अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लुकमान अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान टीम को एक के बाद दूसरा झटका लग रहा है। साइम अयूब के इंजर्ड होने के बाद हारिस रऊफ भी इंजर्ड हुए और अब उनको ट्राई सीरीज के स्क्वाड से आउट कर दिया गया है। आकिब जावेद ने उनकी जगह पर स्क्वाड में आकिफ जावेद को सिलेक्ट कर लिया है। लेकिन खबर ये बड़ी खबर नहीं है। इससे बड़ी खबर यह है कि क्या हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में होंगे या वहां से भी आउट हो गए हैं। बहुत सारे लोग इस सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे। आज की वीडियो स्पेशली इसी के गिर्द घूमेगी और मैं आपको असल खबर दूंगा कि पीसीबी और हारिस रऊफ के दरमियान इस वक्त चल क्या रहा है उनकी इंजरी को लेकर। सवाल सिंपल है, क्या हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे या नहीं होंगे, इसका जवाब मैं आपके सामने रखूंगा। यही सब लोग जानना चाह रहे थे और मैसेजेस में भी यही तमाम दोस्त जो हैं वो कमेंट्स में भी बार बार यही पूछ रहे थे। मैं आपके सामने मुकम्मल डिटेल रखने लगा हूं कि खबर जो आकिफ जावेद ने आकिफ जावेद को रखा है ट्राई सीरीज में, यह अचानक से कैसे हो गया। क्या हारिस रऊफ बहुत सीरियस इंजर्ड हैं कि आपको तब्दीली करना पड़ गई? मैं मुकम्मल डिटेल आपके सामने रखूंगा इस स्क्वाड से मुतालिक कि चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को लेकर क्या तब्दीलियां होने जा रही हैं, हारिस रऊफ से मुतालिक और दीगर जो मामला चल रहे हैं और कौन कौन इन होगा कौन आउट होगा, क्या सोच विचार पाई जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पावर कॉरिडोर्स में, मैं आपके सामने डिटेल रखता हूं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल आपके लिए छोड़े जा रहा हूं कि हारिस रऊफ को ड्रॉप करने पर आकिफ जावेद को रखना आपके ख्याल में दुरुस्त फैसला है या फिर आपके ख्याल में कोई और होना चाहिए था जिसको आप समझते हैं कि वो स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था? उसका नाम कमेंट्स में आप जरूर लिखिएगा। आपकी पार्टिसिपेशन बहुत अहम है और ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, सो आपने भरपूर पार्टिसिपेट करना है। जो नए दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं उनको वेलकम कहता हूं। ये आपका चैनल है, आपका प्लेटफॉर्म है, यहां आपको बहुत सारी इंस्टाइट स्टोरीज मिलेंगी। सो आप तमाम दोस्त चैनल जो सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जाकर आपने भरपूर पार्टिसिपेट करना है। आपका दिल से शुक्रिया। पाकिस्तान के तमाम शहरों से मेरे दोस्त वीडियोस देखने के लिए टाइम निकालते हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों से, भारत से बहुत बड़ी तादाद में मेरे दोस्त देखते हैं। पाकिस्तान से बाहर अरब ममालिक में परदेसी भाई हमारे पाकिस्तानी, और इसी तरह से यूरोप में, यूके, यूएसए में हमारी पाकिस्तानी दोस्त देखते हैं। वहां से आप सबका दिल से शुक्रिया। अपने शहरों के नाम लिखा करें। अब मैं डिटेल आपके सामने रखता हूं दोस्तों। अचानक से सबसे पहले जो चीज समझने की है ना, असल वीडियो मैंने जो बनाई है वो यही है कि ये क्लियर करना कि चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस में हारिस रऊफ हैं या नहीं, यानी कि अगर होंगे तो वो पहला मैच जो भारत के खिलाफ है वो खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे, और उससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच है उसमें भी वो होंगे या नहीं होंगे। ये है असल खबर मैं आपके सामने जो रखने जा रहा हूं। यहां पर मुकम्मल स्क्वाड से आउट हो रहे हैं। अब सुनिएगा, अगर वो शिकार हुए हैं न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में 37वें ओवर्स के दौरान हारिस रऊफ अपना ओवर मुकम्मल नहीं कर सके थे और वो मसल स्ट्रेन का शिकार हुए थे। अब डॉक्टर्स ने जो इब्तदाई तौर पर बताया है, जो मसल स्ट्रेन का मसला है वो एक मसला नहीं है, उनके पेट के मसल्स का भी मसला चल रहा है। दो मसले उनके साथ चल रहे हैं। आप इसको सुनते जाइएगा ताकि आपको क्लैरिटी आएगी इस सारी सिचुएशन को समझने में। अब हारिस रऊफ पाकिस्तान के ट्राई सीरीज के स्क्वाड में थे। एक चीज जो आपको जिस पर गौर करने की जरूरत है ना, बाकी डिटेल मैं आपको देता हूं, वो ये है कि अगर हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मुकम्मल तौर पर 100% क्लियर होता ना कि हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट हैं और मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हैं, तो ट्राई सीरीज में कभी भी सिर्फ 2 मैचेस के लिए स्क्वाड में तब्दीली का ऐलान ना किया जाता, बल्कि हारिस रऊफ को बरकरार रखा जाता स्क्वाड में। हारिस रऊफ को स्क्वाड से इसलिए आउट किया गया है कि हारिस रऊफ भाईजान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी लाले पड़े हुए हैं कि हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी फिट नजर नहीं आ रहे अभी तक। और जो कहा जा रहा है ना कि हारिस रऊफ फिट हैं चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, सब अभी गलत चल रहा है। ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूं। अगर ऐसा होता, इस बात को आप खुद भी एनालाइज कीजिएगा कि अगर ऐसा होता कि हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी के लिए दस्तयाब होते तो उनको ट्राई सीरीज के स्क्वाड से सिर्फ 1 या 2 मैचेस को सामने रखते हुए उनको ड्रॉप ना किया जाता और उनकी जगह पर आकिफ जावेद को शामिल ना किया जाता। आकिफ जावेद को इसलिए लाया गया है, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, मीडियम फास्ट बॉलर है, इसलिए लाया गया है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह बताया गया है डॉक्टर्स की जानिब से कि अभी हम कुछ नहीं कह सकते कि ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कंप्लीट फिट हैं या नहीं है, अभी हम इसका मजीद जायजा लेंगे। सो इसलिए आकिफ जावेद को रखा गया है, वरना क्या जरूरत पड़ी थी? आपके पास तो हसनैन स्क्वाड में मौजूद था ना। आप हारिस को एक मैच ना देते, आप हसनैन को खिला लेते, आप फहीम अशरफ को प्लेइंग 11 में शामिल कर लेते।
तो यही होना था ना। लेकिन आपने स्क्वाड से इसलिए आउट कर दिया क्योंकि आप चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए अपना एक कॉम्बिनेशन बनाना चाह रहे हैं कि अगर हारिस नहीं होगा सो फिर हम क्या करेंगे। तो इसीलिए यह तब्दीली की गई है। जो मसल स्ट्रेन का मसला है ना, अब मैं आपको असल देता हूं खबर कि भाई ये जो बताया जा रहा है ना, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि वो चैंपियंस ट्रॉफी में होंगे। आज के दिन तक हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी में भाईजान नहीं है। और मसल स्ट्रेन का जो मसला है वो आज कुछ डॉक्टर से मेरी बात हुई इस वीडियो को बनाने से पहले भी कि ये अगर इस तरह का इशू हो, फिर पेट के मसल्स का भी इशू, और स्पेशली जो चेस्ट के मसल स्ट्रेन का मसला है। उन्होंने कहा भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी, मैंने उनको सारी डिटेल जब उनसे शेयर की तो उन्होंने कहा कि हमें भी जो आपको खबर मिल रही है वो ऐसे ही है। इस सिचुएशन को सामने रखते हुए ऐसा लगता है कि हारिस रऊफ साहब आपको कम अज कम 1 मार्च तक तो दस्तयाब नहीं होंगे। 1 मार्च तक जो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस हैं, कितने मैचेस हैं उसमें इंडिया का मैच भी है, उसमें आपका मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ भी है। यानी कि आधी चैंपियंस ट्रॉफी हारिस रऊफ जो है वो आउट हो सकते हैं और बाद में शायद आपको हारिस रऊफ दस्तयाब हों। लेकिन अब तक जितनी भी खबरें हैं वो सब की सब ऐसे ही बस कहानी सुनाई जा रही है कि भाईजान ये हो गया, हारिस रऊफ फिट हैं। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैं आपको सच बता रहा हूं, मुकम्मल तौर पर लाले पड़े हुए हैं, वरना ये कभी भी नहीं होना था कि उनको स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया जाता। आपके पास और लड़के मौजूद थे, उनको आप खिला सकते थे। मजमूई तौर पर नाज़रीन पाकिस्तान के साथ बड़ी बैड लक चल रही है। एक तो कुदरत की तरफ से कुछ ऐसा हो रहा है और दूसरा हमारे सिलेक्टर्स कोई कसर नहीं छोड़ रहे। जिस तरह की सिलेक्शन की गई है इसको सामने रखते हुए चैंपियंस ट्रॉफी को हर कोई सवाल उठा रहा है। लेकिन आकिफ जावेद से मुतलिक, आकिफ जावेद ने आकिफ जावेद को सिलेक्ट किया है। मैं आप उनके कुछ स्टैट्स आपके सामने रख देता हूं। 24 साल उनकी एज है। फर्स्ट क्लास में उनके 21 मैचेस हैं, 46 विकेटें हैं उनकी, 4.5 की इकोनॉमी है, एवरेज उनकी 45 की है। बॉलिंग की बात कर रहा हूं। और लिस्ट ए के जो मैचेस हैं हमारे डोमेस्टिक के, 30 मैचेस उन्होंने खेले हैं और 33 उसमें उनकी विकेटें हैं। T20 मैचेस जो उन्होंने 2024 में खेले हैं, डोमेस्टिक के मैचेस 15 मैचेस खेले हैं और 24 उनकी विकेटें हैं। 7.5 की इकोनॉमी है उनकी, 17.2 की एवरेज है। कोई खास बॉलर नहीं है, कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है। आपके पास बहुत सारे और बॉलर थे, आप उनको फिर शामिल कर सकते थे। लेकिन जो हमारे ज़राए से खबरें आ रही हैं, जो हमें बताया जा रहा है, वो असल चीज़ यही है कि हारिस साहब फिट नहीं है, हारिस साहब चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं है और आकिफ साहब को इसलिए रखा गया है। वरना तो आप फहीम अशरफ से को भी खिला सकते थे। लेकिन इतने ब्लंडर किए जा रहे हैं, सिर्फ एक लड़का अनफिट हुआ था, साइम। उसके बाद आपने चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर पूरे स्क्वाड का नक्शा बदल के रख दिया। फहीम अशरफ को आप लेकर आए, खुशदिल शाह को आप लेकर आए, सऊद शकील को ना आपने साउथ अफ्रीका में रखा, ना आपने उसको ऑस्ट्रेलिया में रखा, एकदम से उसको टीम में शामिल कर लिया। फहीम अशरफ को ना आपने साउथ अफ्रीका खिलाया, ना आप उसको ऑस्ट्रेलिया खिलाया, एकदम से डायरेक्ट आपने उसको चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में रख दिया। उस्मान खान को आपने साउथ अफ्रीका की ओडीआई सीरीज से ड्रॉप किया हुआ था, लेकिन डायरेक्ट आपने चैंपियंस ट्रॉफी में ऐड कर दिया। इस तरह के तो ब्लंडर किए गए हैं। उस्मान खान पे इतने सवाल आते हैं कि यार उसकी परफॉर्मेंस क्या है, क्या आपके साथ ऐसी कमिटमेंट हो चुकी है कि आप उसे ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। तो दूसरे एंड पर नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी में स्क्वाड की तब्दीलियों पर जो बातचीत चल रही है, जो लिस्ट मैंने लास्ट वीडियो मैंने उस पर पूरी वीडियो की हुई है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस पर क्या सोच रहा है, किस किस को शामिल मजीद करना चाहता है, क्या तब्दीलियां करना चाहता है। लेकिन आकिफ जावेद साहब आज के दिन भी तब्दीली के हक में नहीं है। ये मैं आपको बताया लास्ट वीडियो में भी और आज भी बता रहा हूं। लेकिन जो तब्दीली की भी गई तो साइम अयूब और सुफियान मुकीम और इमामुल हक को लेकर कोई तब्दीली की जा सकती है, इनको ऐड किया जा सकता है। वो भी इसलिए कि चेयरमैन साहब ने कहा हुआ है, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। लेकिन आकिफ साहब कोई तब्दीली नहीं करना चाहते क्योंकि अना का मसला है। आपने स्क्वाड बनाया, आप कहते हैं अब हम चेंज करेंगे तो मुनासिब नहीं है, बेइज्जती होगी, यहाँ एक कदम पीछे हटना अच्छा नहीं है। लेकिन पाकिस्तान के लिए यार 29 साल के बाद पाकिस्तान में इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, 29 साल के बाद, और आप इतने ब्लंडर कर रहे हैं। आप ये तो देखें कि दुनिया की जो मेहमान टीमें पाकिस्तान में आ रही हैं वो 4-4 स्पिनर्स खिला रही हैं, उनके पास 3-3 स्पिनर्स हैं। और जो मेजबान हैं, जो घर वाले हैं, जिनको अपनी कंडीशंस का सबसे ज्यादा पता होना चाहिए, वो क्या कर रहे हैं, एक स्पिनर ऐड किया हुआ है। दूसरे के लिए आकिफ जावेद साहब मानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं भाईजान खुशदिल शाह से ऊपर कुछ भी नहीं है। फास्ट बॉलर्स पर आप निसार कर रहे हैं। आपने टेस्ट मैचेस होते हैं, आप सारे स्पिनर्स ऐड करते हैं, एक फास्ट बॉलर रखते हैं। पाकिस्तान में हो रहे थे ना वो,
कि दुनिया के किसी और मुल्क में हो रहे थे जहां पर आपने 3 स्पिनर्स खिलाकर दुनिया की बाकी टीमों को काबू किया। लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो आप कह रहे हैं नहीं नहीं, फास्ट बॉलर्स के साथ मैंने खेलना है, खिलाना है इनको। सिर्फ एक स्पिनर काफी है जो रेगुलर स्पिनर है, बाकी तो पार्ट टाइम है ना भाईजान। यह सबसे बड़ी गलती है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर उसका अजाला करना चाहिए और कभी इम्कानात हैं कि सुफियान मुकीम को ऐड कर लिया जाएगा और एक रेगुलर ओपनर इमामुल हक को, मैंने लिस्ट आपको बताया था जिन नामों की लिस्ट दी गई हुई है और जो इससे पहले वीडियो थी। इसके साथ ही दोस्तों इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और हम दुआ करते हैं कि हारिस रऊफ फिट हों। ये नहीं है कि हम चाहते हैं कि यार हारिस ना हो, हारिस रऊफ चैंपियंस ट्रॉफी में होने चाहिए, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है हारिस रऊफ और जो स्क्वाड मौजूदा बन चुका है उसमें। लेकिन जो असल चीज है वो मैंने आपके सामने रखी है। इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।